क्या आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी या बिहार दरोगा या यूपी दरोगा के कैंडिडेट हैं? अगर हैं या आपने अपने जीवन में सपने पाल लिए हैं तो मैं आ गया हूं अजय सर द विजन क्लासेस बाय अजय सर चैनल पर। तो आज फिर से मैं उपस्थित हूं ओलंपिक के शेष भाग के साथ और आज ओलंपिक समारोह का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में क्या रहा और किस तरह से चला, क्योंकि मैंने वादे किए थे कि मैं शेष भाग में अवश्य मिलूंगा। तो आज 8 अगस्त है और मैं आपके सामने हूं कि आखिर भारत ने क्या किया और भारत ने जो कर दिया, जिसको कहते हैं 1 2 का 4 माय नेम इज लखन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि भारत ने वो कर दिखाया जिसको हम कहते हैं, एक गाना आया था 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। तो आइए क्या हुआ 1 2 का 4 माय नेम इज लखन, तो देख लेते हैं कि ये भारत ने कर डाला। भारत ने यही कर डाला बाबू, यही कर डाला। क्या किया? 1 2 का 4 कर डाला, 1 2 का 4 कर डाला। जरा देखिएगा, आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल एक बार वीडियो वॉच करें और 4 साल तक इसमें से अगर करंट का कहीं भी प्रश्न आता है तो यहां से प्रश्न आने की संभावना एकदम प्रबल है, एकदम प्रबल है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल जेहन में उतार लें और जितने समय का वीडियो है एक बार बढ़िया से सुन लें। ठीक है, तो हमने कहा कि भारत ने 1 2 का 4 किया है। 1 2 का 4 का मतलब क्या कि 1 गोल्ड जीता और 2 उसने सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता है। यानी अगर हम देखें कि 1 गोल्ड, 2 क्या है हमारा सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है, 1 2 का 4 हो गया। और इन सबको जोड़ दीजिए ना बाबू, ये सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 1 7, टोटल कितना हो गया? ये 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। यानी टोटल भारत ने जो मेडल प्राप्त किया है वह कितनी है? 7 है। और इसके बाद पूछ लेगा आपसे ये पूछेगा कि ओलंपिक में भारत का क्रम क्या रहा, तो याद नहीं करना है। आइए ना हम याद करा देते हैं। इस 4 को यहीं पर रख लो बाबू, यहीं पर रख लो। ठीक है, याद हो गया ना? बिल्कुल याद हो गया। इस 4 को हमने यहीं पर रख लिया। जरा देखेंगे, 4 2 6 1 7 7 था और इस 4 को यहीं पर लगा दिया। यानी पूरे स्थिति देख लें ओलंपिक का, तो ओलंपिक में पदक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का क्रम क्या रहा? 47वां रहा, 47 रहा। ठीक, तो नजर डालते हैं और अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स है यार, आप लोग पता नहीं लिखते उठते नहीं हो, चलो लिख डालो। तो देखते हैं टोक्यो ओलंपिक। यह टोक्यो ओलंपिक का 32वां क्रम, टोक्यो ओलंपिक का 32वां क्रम था बाबू। यह 32वां क्रम। सवाल तो आएगा, ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण यह विलंब हुआ और 2021 में इसका आयोजन किया गया। जब 2021 में आयोजन किया गया तो यह सीरीज कौन सा था? तो यह 32वां सीरीज था। और इससे पहले अगर हम देखें जो कहां हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था और उसका क्रम क्या था? 31 था, 31वां था। ठीक है, तो इस 32वें सीरीज को हम देखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक का ये सीरीज कौन सा था? 32वां था। अब एक और सवाल पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? क्योंकि हम लोगों को खेलना कम है, खिलाना ज्यादा है भाई, खिलाना ज्यादा है नहीं, क्योंकि हमें तो चाहिए सर्विस, नहीं ये चाहिए ना। और जेहन में सबके है अब की बार सर्विस पार, अब की बार सर्विस पार। तो देखेंगे कि आखिर टोक्यो ओलंपिक के 32वां सीरीज का शुभंकर क्या रहा, मास्कट क्या रहा। तो देखिएगा क्या है, मिरायत तोआ है। मिरायत तोआ है, नाम शायद आपको याद नहीं हो रहा होगा, मिरायत तोआ। अरे हमने कहा कि मेरा तुम्हारा, मेरा तुम्हारा, जरा देखना ना, मेरा ठीक है, और तोआ तुम्हारा, मेरा तुम्हारा, मेरा तुम्हारा नहीं, मैरात तोआ, मैरात तोआ है। ठीक है, तो मैरात तोआ है इसका शुभंकर। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अतीत से सीखो, अतीत से सीखो। जरा देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक के 32वें सीरीज का जो मॉस्कट है, जो शुभंकर है, वह मैरातोआ है। और जिसका क्या अर्थ होता है? तो अतीत से सीखो। रियल में हम सभी को अतीत से ही सीखना चाहिए। अतीत हमें सिखा देता है कि वर्तमान में कैसे जीना है, और वर्तमान सही कर लेते हैं तो भविष्य भी हमारा सही हो जाता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक।
इसके बाद जरा देखिएगा कि जब ओलंपिक की शुरुआत होती है तो यह 23 जुलाई से शुरुआत होता है। जरा देखिएगा कि इसकी शुरुआत जो होगी यह 23 जुलाई से शुरू होगा और 23 जुलाई से शुरू होने के बाद आज 8 अगस्त है, 8 अगस्त को यह समापन समारोह हो रहा है। 8 अगस्त को समापन समारोह हो रहा है और आज इस वीडियो का अंत भी हम कर रहे हैं, यानी आज यहां भी ओलंपिक का समापन हो रहा है। ठीक है, तो जरा देखिएगा कि उस समय जब ओलंपिक की शुभारंभ हुआ टोक्यो में, तो भारत की तरफ से भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, यह सवाल पूछेगा। ये सवाल पूछेगा बाबू, ये सवाल पूछेगा, चाहे बिहार दरोगा हो, यूपी दरोगा हो, एसएससी जीडी हो या एनटीपीसी हो या आपका रेलवे हो, पूछ लेगा कि भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो मैरी कॉम थे और मनप्रीत सिंह थे। कौन कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। दो लोगों ने क्या किया कि शुभारंभ के समय भारत की तरफ से ध्वजवाहक का कार्य किया। याद है, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। जरा देखेंगे एम और एम, यानी दोनों एम मिलकर ने क्या किया है कि हमारे यहां से नेतृत्व किया, शुभारंभ किया, यानी ध्वजवाहक का कार्य किया शुभारंभ के समय। ठीक है, तो मैरी कॉम को हम जानते हैं यह मुक्केबाजी से संबंधित है और मनप्रीत सिंह को आप जानते होंगे कि यह हॉकी से संबंधित है और हॉकी टीम के क्या है, ये कप्तान है। कौन? मनप्रीत सिंह। लेकिन मैरी कॉम को हम जानते हैं, मैरी कॉम को जानिए बाबू, जानना पड़ेगा। अरे मैरी कॉम, वही मैरी कॉम जो 6 बार विश्व विजेता रहा है, 6 बार विश्व विजेता रहा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। मैरी कॉम से तो हमें इंस्पायर्ड होना ही चाहिए, आपको भी इंस्पायर्ड होना चाहिए। ठीक है, मैं तो इंस्पायर्ड हूं। तो मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है, मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है और इन लोगों ने क्या किया कि भारत की तरफ से ध्वजवाहक का कार्य किया। लेकिन आज जो समापन समारोह हो रहा है, आज जो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक का समापन समारोह हो रहा है, उसमें जरा देखिएगा कि उसमें कौन? तो बजरंग पुनिया क्या करेंगे? बजरंग पुनिया ध्वजवाहक का कार्य करेंगे। कौन करेगा? बजरंग पुनिया। जय बजरंग बली। अरे इनमें बड़ा बल है, क्या करते हैं बजरंग? जरा देखिएगा कि बजरंग पुनिया का काम क्या है, किस खेल से संबंधित है? तो ये पहलवानी से संबंधित है, फ्री स्टाइल। ठीक है, फ्री स्टाइल यानी ये पहलवानी से संबंधित है। तो समापन के लिए जो आज समापन होगा उसमें ध्वजवाहक का कार्य भारत की तरफ से कौन करेगा? तो बजरंग पुनिया। जेहन में उतारते जाइए, कैसे नहीं याद होगा। भारत का हमें स्थिति बता दिया कि 1 गोल्ड है, 2 क्या है, सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है, 1 2 का 4, माय नेम इज लखन। ये आया था ना गाना, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। तो याद रखिएगा, याद रहेगा। टोटल कितना है? 47। इसके बाद जरा देखिएगा कौन कौन भारत की तरफ से क्या ला दिया भाई। रियल में भारत की तो रत्न है, ये तो डायमंड है भाई, डायमंड है। इनकी तो अगर जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है, क्योंकि उतने संसाधन शायद भारत की तरफ से नहीं दी जाती, इसलिए इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी हम ओलंपिक में उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इस पर सरकार को भी देखना चाहिए और हम सभी को भी देखना फर्ज बनता है। देखिएगा मीराबाई चानू ने क्या किया कि वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू और यह मणिपुर की है। मीराबाई चानू ने क्या किया? सिल्वर मेडल लेके आया। ठीक है, शुरुआत इन्होंने ही किया था। मीराबाई चानू ये पहला सिल्वर मेडल लेके आ गई। ठीक है, तो और संबंधित किससे है? वेट लिफ्टर से। उसके बाद रवि दहिया के देख लीजिए, रवि दहिया मुक्केबाजी। ठीक है, मुक्केबाजी। और इन्होंने क्या किया? ये भी सिल्वर लेके चले आए, यानी ओलंपिक के सिल्वर पदक विजेता रहे कौन? रवि दहिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लौलीना बोरगोहेन, ये भी मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, मुक्केबाजी से संबंधित है। तो लौलीना बोरगोहेन को देखेंगे, ये भी मुक्केबाजी से। और इन्होंने क्या किया? ब्रॉन्ज लेके ओलंपिक से लेके आ गया है भारत में। उसके बाद जरा देखिएगा इस पीवी सिंधु के देखते हैं, जो बैडमिंटन खेलती है पीवी सिंधु, और ये शटलर जिसे कहा जाता है। और पीवी सिंधु ने भी क्या किया? ब्रॉन्ज लेके आया, ये ब्रॉन्ज लेके चली आई। ठीक है, अरे लाओ ना भाई, और लाना चाहिए। इसके बाद पुरुष हॉकी में हम देखेंगे कि यहाँ क्या आ गया, हॉकी में भी क्या आ गया कि ब्रॉन्ज आ गया। और बजरंग पुनिया पहलवानी में, बजरंग पुनिया को देखें कि बजरंग पुनिया ने क्या किया कि ये भी ब्रॉन्ज लेके चले आए। इसके बाद जो कहानी में करवट आई, यू टर्न आया, जिसका नाम था नीरज चोपड़ा, दिखा दिया कि भारत में कितना दम है और भारत में कितना
हसरत है, कितनी शक्ति है, क्या कर सकता है, इसको दिखाने का कोई अगर साहस दिखाया तो वो थे नीरज चोपड़ा। और इन्होंने भाला फेंक में फेंक डाला और लाया क्या, गोल्ड। इन्होंने जो फेंकी 87.58 मीटर, यानी 87.58 मीटर इन्होंने क्या किया कि भाला को, जावलिन को फेंक डाला और लाया क्या, गोल्ड मेडल। तो इस तरह से देखें कि 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, यानी टोटल हमारे पास 7 मेडल आ चुके हैं। अब विश्व की कंडीशन देख लें कि विश्व की कंडीशन अभी तक का समापन वहां शुरू हो गया है, लेकिन मैं आपके साथ हूं। देखते हैं क्या कंडीशन अभी तक का, एकदम ताजा। ठीक है, यूएस, अभी देखिएगा इससे पहले चीन आगे चल रहा था, लेकिन यूएस ने क्या किया, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ने क्या कर दिया है, चीन को पछाड़ दिया वो। और देखें, क्योंकि अभी सुबह तक की स्थिति देख ले, यह उल्टा था, चीन ऊपर था, यूएस नीचे था, लेकिन हुआ उल्टा। अभी कंडीशन बदल गया, क्या हुआ अभी वॉच कर रहे होंगे। यूएस देखे गोल्ड मेडल लाया, कितना 38 ला दिया है, 39 इसके क्या है, सिल्वर है, और 33 देखेंगे ये ब्रॉन्ज है, और टोटल 110 पदक बना लिया है। और पदक के दृष्टि से यूनाइटेड स्टेट विश्व में नंबर 1 हो गया है। टोटल पदकों की संख्या 110 हो गया है, 110 हो गया है। इसके बाद चीन जो चिंग करता है, चीन ने क्या किया कि यह 38 गोल्ड मेडल लाया है, 31 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज, और टोटल मिला के 87 पदक लाया। यहां जरा देखें, यहां पर स्थिति बड़ा क्लिष्ट बन गई। दोनों गोल्ड में क्या है, बराबर है। और यहां ओलंपिक एक नियम है कि गोल्ड ही देखी जाती है, जिसके गोल्ड ज्यादा होंगे उसके नंबर 1 होंगे। ठीक है, तो यहां देखिएगा स्थिति तो बहुत ही विकराल हो गया, दोनों बराबर हो गए हैं, 38 और 38, लेकिन पदक के दृष्टि से 87 हो गया। तीसरे क्रम पर देखेंगे विश्व में ओलंपिक को देखा जाए, टोक्यो ओलंपिक में क्या क्रम रहा, तो जापान 27 अगर देखें गोल्ड है, और उसके बाद 14 देख लेते हैं सिल्वर है, और 17 जो है ब्रॉन्ज है, और इस तरह से टोटल 58 पदक जीतकर यह तीसरे क्रम पर है। और चौथे क्रम पर कौन है, तो ग्रेट ब्रिटेन है जो 21 गोल्ड लाया है, 21 अगर हम देखें तो सिल्वर, और 22 जो लाया है, यह 22 इनका क्या है, तो 22 जो है वह ब्रॉन्ज है। और इस तरह से देखें कि इन्होंने 64 पदक जीता है और चौथा पद को बरकरार रखा है। तो भारत का क्रम 47वां है, और इनका क्रम देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है विश्व में। तो इसी के साथ एक बार स्क्रीनशॉट लें और फिर मिलते हैं कल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, क्या बात है, वेरी नाइस। चलिए, तो इसी के साथ जो नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़े, आप मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है, आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देना, और पहुंचा के ही छोड़ूंगा, क्योंकि इस तरह से हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बीच रास्ते में छोड़ दूं। बिल्कुल आपके मंजिल तक पहुंचा के छोड़ूंगा। इसलिए जुड़े, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए जोश और नए उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।